बच्चों मुझे बताओ तो सही सर, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ 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 सर, नाम तो हमने सुना सुना सा लग रहा है, नाम तो हमें ये सुना सुना सा लग रहा है, डस्ट ऑफ स्नो। हाँ बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पहली पोयम। क्या आप सब तैयार हैं? एक बार मुझे थम्स अप दे दो, सारे लोग जितने मौजूद है थम्स अप दो और मुझे बताओ आर यू रेडी? भाई 6000 लाइक्स हो गए, थैंक यू। हाँ जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबने बता दिया, सबको पता है डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रही आपकी कविता। क्या है इस कविता में? सर ये पोएम खोल के भी दिखा दो ना, अच्छी सी खोल के दिखा दो। हमें दिख नहीं रही, हमें दिख नहीं रही सर हमें दिख नहीं रही। अरे अरे अरे, कहां चला गया, कहां चला गया डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो ढूंढेंगे हम। हाँ 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 हाँ, बस 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 आ गए। सर थोड़ा बड़ा करके दिखा दो ना, आपको आप बड़ा करके दिखाओ, ये हमें दिख जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये रही डस्ट ऑफ स्नो। बच्चों पोएम को पढ़ने का तरीका हम क्या करने वाले हैं? हम ना स्टैंजा को देखेंगे, स्टैंजा को समझेंगे, और स्टैंजा को अगर हम समझ लेंगे फिर एग्जाम में हमसे कुछ भी पूछ ले फिर डर थोड़ी लगेगा। भाई लॉजिकल बात है, अगर इस स्टैंजा का मतलब हमें समझ में आ गया इंग्लिश के अंदर ही, कि इंग्लिश के कुछ वर्ड भी पता चल जाए हमें, फिर तो हमसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है बच्चों, आओ तो स्टैंजा को समझते हैं। डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखी। अच्छा, इनका नाम तुम भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? अगली जो पोएम है ना, फायर एंड आइस, वो भी इन्होंने लिखी है। और पोएम बड़ी छोटी सी है। हाँ, ये यहां से शुरू हो गया, यहीं पे खत्म है। हाँ, क्योंकि इन्होंने इसका सारा बदला क्लास 12th में ले लिया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की 12th क्लास में भी पोएम है जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड। वो बहुत बड़ी पोएम है भाई। 12th वाले ना ऐसे माफी मांगते हैं, अरे भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब क्यों लिखी तुमने? अच्छा, जिन लोगों को नहीं मालूम, मेरी आवाज ऐसी नहीं है, मेरा गला बैठा हुआ है, गला बैठ गया, पढ़ा पढ़ा के गला बैठ चुका है आके। और मुझे लग रहा है इस सेशन के एंड तक शायद और बुरी हालत होने वाली है। तुम साथ देते रहना, देखो तुम साथ देते रहना, फिर मैं चलता रहूंगा। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। कुछ नहीं है इसके अंदर, क्लास 10th वालों सुनो मेरे प्यारे प्यारे, मेरा बच्चा सुन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। एक पैराग्राफ है, नाम की पोयम है, तरीके देखा जाए एक स्टैंजा ही तो है। क्या इसके अंदर, क्या इसके अंदर? पढ़ के देख लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं। पहले इसका थीम बता दूं, थीम बता दूं किसके ऊपर है? ये ना इस चीज के ऊपर है कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी हमारा मूड चेंज कर सकती हैं अगर हमें उनकी रेलेवेंस का पता चल जाए। मतलब मान लो मेरा मूड खराब है, आई हैड अ लाइक फॉर एग्जांपल आई हैड अ बैड डे, मेरा बुरा दिन था, लेकिन कुछ ऐसी चीज हो गई जो बहुत ही छोटी थी, लिटिल थी, लेकिन उससे भी मेरी लाइफ में, मेरे मूड में चेंज आ सकता है। इसको दिखा रही पोएम हमारी कौन सी? द डस्ट ऑफ स्नो। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं डस्ट ऑफ स्नो के बारे में क्या लिख सकता हूं? डस्ट ऑफ स्नो की थीम को मैं क्या समझ सकता हूं? इसका मोटा मोटा मैं क्या लिख सकता हूं कि इसकी थीम है लिटिल थिंग्स, लिटिल थिंग्स, लिटिल थिंग्स इन आवर लाइफ, लाइफ कैन लिटिल थिंग्स, क्या क्या समझ में आया कि जो लिटिल थिंग्स है, छोटी चीजें हमारी लाइफ में कैन चेंज आवर मूड, है ना? ये तो कि जो छोटी चीजें हमारी लाइफ में वो हमारा मूड चेंज कर सकती हैं। लिटिल थिंग्स आवर लाइफ कैन चेंज आवर मूड, ये इसका थीम है। इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं मेरे बच्चों, है ना? सही कह रहा हूं ना मेरे बच्चों? हाँ 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 सर, सही कह रहे हो आप। हाँ वेरी गुड। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। देखो हिंदी जो बिल्कुल इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मीनिंग निकाल के समझने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में मैं हेल्प कर दूंगा। देखो मैं तुम्हें उठा रहा हूं, मैं हाथ पकड़ के, देखो मैं तुम्हें उठा रहा हूं। मेरा एक एक बच्चा जिसको इंग्लिश से डर लग रहा है, पोएम के नाम से हवा खराब हो रही है, बहुत डर लग रहा है, क्या होगा? वो भी सुनो, मेरी बात सुनो, आराम से देखो, बहुत बेसिक आना मेरे बच्चा, देखना खुद पढ़ेंगे हम, हमें नई टीचर की जरूरत होगी, हम खुद देख लेंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहां हेमलॉक ट्री की बात हुई है, यहां पे कुछ ऐसे वर्ड है जो शायद मेरे बच्चों को नहीं समझ में आ रहे होंगे, कुछ ऐसे वर्ड है जिन्हें समझने में मेरे बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, तो उन वर्ड को हम पहले ही देख लेते हैं। कहां है वो वर्ड सर, कहां है वो वर्ड? हाँ सर, हाँ दिखाओ ना सर, हमें दिखा दो, कहां गए? अभी रुक जाओ, दिखा देता हूं, मैंने पहले से आपके लिए लिखे हुए हैं। हाँ मैंने लिखे हुए मेरे बच्चों, ये रहे, थोड़ा बड़ा कर दो सर। हेमलॉक ट्री बच्चों एक पेड़ है,
ट्री के नाम से पता चल रहा है कैसा पेड़ है, पॉइजनस, जिसको जहरीला पेड़ माना जाता है, जो जहरीला पेड़ है। क्रो तो आप जानते ही हो, क्रो का मतलब क्या होता है, क्रो का मतलब क्या होता है, क्रो एक कौवा होता है, छत पे काला कौवा बैठा काय काय करता रहता। ये दोनों वर्ड तो हमें क्लियर ही हो गए हैं ना। हाँ, फिर क्या थी हमारी पोयम, क्या थी हमारी पोयम, अरे कहां चली गई पोयम, अरे फिर खो गई। अरे सर हमें पोयम, अरे पोयम ढूंढवाओ ना मेरे से, कहां पर थी, अरे कहां थी ये रही। हाँ, तो बच्चों यहां पे क्या है, मैं अपने हाथ में क्या किताब ले लूं, हाँ किताब ले लो सर, आपको फिर सामने देख पाओगे आराम से, हमें ऐसे दिखते रहोगे वरना ऐसे हमें दिक्कत होगी, ठीक है। चलो भाई यहां क्या कह रहा है ये, द वे, जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर क्या बर्फ या जो डस्ट होती है, क्या डस्ट मेरे ऊपर जैसे डाली, डस्ट ऑफ स्नो, वो स्नो मतलब बर्फ, ऐसे ऐसे क्रो ऐसे उड़ के गया और जो पेड़ पर बैठा हुआ था, किस पे, हैमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, जो पोइट था वो नीचे खड़ा हुआ था ना, उससे क्या हुआ, उससे जैसे धूल गिरी ना, उससे पोइट का ध्यान ऐसे ऊपर गया और उसकी वजह से उसको क्या फील हुआ, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ऐसे शुक डाउन किया नीचे, द ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री था, जहरीला पेड़ था, और उस पे से उसने उसके ऊपर डस्ट फेंकी, यानी धूल कह सकते हो या बर्फ कह सकते हो, इन शॉर्ट वो फेंकी। फिर क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा जो दिल था या मेरा जो मूड था उससे उसका क्या हो गया, चेंज हो गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और उससे क्या बच गया, मैं सोच रहा था आधे दिन से, तो मैं यही सोच रहा था कि आज का मेरा दिन बेकार है, मैं रो रहा था, परेशान था, लेकिन इस वजह से मेरा जो दिन था वो बन गया। कितनी सी हरकत हुई कि एक क्रो था, उसने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फेंक दी थी, इतना ही तो था ना, मोटा मोटा ये सबको समझ में आ रहा है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा पोइट बनने की जरूरत थोड़ी, मिर्जा गालिब बनने की जरूरत थोड़ी इतना समझने के लिए, है ना, ये तो लिटरल मीनिंग था इसका। अब पोइट कहना क्या चाहता है वो देखते हैं, अब पोइट कहना क्या चाहता है वो देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है पोइट। बच्चों जो पोइट कहना चाह रहे हैं ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, वो बहुत बड़े पोइट है, पहली बात बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत बड़े, आपकी पूरी बुक में अगर सबसे बड़ा कोई पोइट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही, मैं मानता हूं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है, क्योंकि वो बहुत ग्रेट एक क्या कहते हैं लिटरेचर के अंदर उनका बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, ठीक है, उनको बहुत लोग पढ़ते हैं। आओ देखते हैं ना बच्चों, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, चलो ये आपको सबको नजर आ रहा है, स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू अ हेमलॉक ट्री अ क्रो डस्टेड स्नो अपॉन हिम। अब बच्चों ये लाइंस मैंने क्यों लिखी हैं आपके लिए, क्यों लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों मेरे शेरनियों, ताकि ये वर्ड्स ये लाइंस आप एग्जाम में लिख के आओ। हिंदी में तो आपको समझ में आ गई ना सबको, हिंदी में तो पूरी पोएम जो डस्ट ऑफ स्नो के दो ही तो स्टैंजा थे, क्लियर हो गए ना, कि भाई वो क्रो बैठा हुआ था, उसने गिरा दिया तो उसका मूड चेंज हो गया। अब पोएट ये कहना चाहता है कि छोटी छोटी चीजें जो लाइफ में होती है उससे भी मूड बदल जाता है, हमें रोते रहना नहीं चाहिए, जो इनसिग्निफिकेंट और लिटिल थिंग्स हैं वो भी हमारी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे खुश होने में, है ना, ये कहना चाहता है। लेकिन जो हिंदी की बात थी, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरे बालक, ये देखो, स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू अ हेमलॉक ट्री, जो जहरीला ट्री है हेमलॉक ट्री, जो कि मनहूस माना जाता है, हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को क्या माना जाता है, मनहूस, अपशगुन, या फिर जिसे कहते हैं नेगेटिव सिंबल होता है ये हमेशा, ठीक है, याद रखना। तो मनहूस चीजें जो नेगेटिव मानी जाती है वो चीजें वो भी क्या दे रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं, वो भी मूड अच्छा कर रही हैं। इसी तरह से कि एग्जाम का सोच के बच्चों के हाथ पैर कांपते हैं कि सर इंग्लिश का पेपर है, डर लग रहा है, लेकिन जब तुम मेरे पास आते हो, मैं भी हंसता रहता हूं, तुम भी हंसते रहते हो, और पता है हमारी प्रिपरेशन भी हो जाती है, ये इसी तरह से तो है। हाँ, फिर क्या होता है, दैट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, पोइट क्या हो जाता है, सैड से हैप्पी हो जाता है ना। हाँ, हेमलॉक ट्री को क्या माना जाता है, पॉइजनस माना जाता है, और इन दोनों ही चीजों को, क्रो को किसका सिंबल माना जाता है, डूम का, निराशा का, है ना, दोनों को क्या माना जा रहा है, अनऑस्पिशियस, क्या है, अनऑस्पिशियस। तो इस पोएम के अंदर क्या दिखाई गई है, एक आयरनी दिखाई गई है, आयरनी मतलब नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजों को दिखाया गया है, कि कैसे नेगेटिव चीजें ब्रिंग करती हैं, लेके आती हैं पॉजिटिव चीजें, है ना, मूड चेंज करिए, मतलब नेगेटिव चीजें मानने जाने वाली। अदर हाफ ऑफ द डे गेट्स सेव्ड, जो अदर हाफ जो था हमारा दिन का, इस वजह से क्या हो जाता है, बच जाता है। ऐसे ही हमारी लाइफ के ऊपर भी रख सकते हैं कि अवर लाइफ कैन बी चेंज इफ वी लुक थिंग्स अराउंड अस, अगर हम अपने आसपास की जो लिटिल थिंग्स हैं उनको देखें तो उससे हमारी जो लाइफ है वो अच्छी हो सकती है। हमें बस अपने आसपास छोटी छोटे लिटिल जो खुशियां होती हैं उनको देखने की जरूरत है। दिस इज ऑल अबाउट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये जो क्या कहते हैं, हेमलॉक ट्री है और क्रो है, एक छोटी सी बात और, हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों का ऑस्पिशियस मांग रखा है, लेकिन ये इस पोएम के जरिए क्या है, ये
कैरियर है हैप्पीनेस का। ये वो करियर अलग होता है, कैरियर मतलब जो लेके ढो के ला रही हैं। किसको ला रही हैं? ये हैप्पीनेस को ला रही हैं। इसीलिए पोएम के अंदर क्या दिखाई गई है? आयरनी दिखाई गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मेरे बच्चों कि व्हाट इज द आयरनी इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सर लिख देंगे ना कि डस्ट ऑफ स्नो में क्या है कि जो हेमलॉक ट्री है एंड क्रो, हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर शोन एज द कैरियर ऑफ हैप्पीनेस एंड वी नो दैट कि जो हेमलॉक ट्री शोज या सिंबलाइजेस है पॉइजनस एंड क्रो शोज डूम। ऐसे करके लिख देंगे। क्या कर नहीं सकते? हाँ सर कर लेंगे। क्या इसके क्वेश्चन देखो क्लियर हो गए डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की?